पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी दरअसल यहां पर नजर आ रही है। संसद में आज संशोधन बिल सरकार ला सकती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी कि आज यहां पर ये बिल लाया जा सकता है, जिसको लेकर के जो घमासान मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। संसद में आज ये संशोधन बिल सरकार ला सकती है, जिसको लेकर के लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी के, और हाफिज नूर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। एक एक कर सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले हाफिज नूर अहमद साहब, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी, आपका स्टैंड क्या है इसको लेकर? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौजूदा सरकार की आइडियोलॉजी क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा के पूरे चुनाव में लोगों ने देख लिया कि माननीय नरेंद्र मोदी से लेकर के निचले स्तर तक के कार्यकर्ता अपनी स्पीचों में, तकरीरों में, भाषणों में मुसलमानों को निशाना बनाते रहे कि मंगल सूत्र से लेकर के और न जाने क्या क्या आरोप मुसलमानों पर लगाते रहे। वो अगर अपने विपक्ष पर भी हमला कर रहे थे तो उसमें भी मुसलमानों को शामिल कर रहे थे, तो पूरे देश ने देखा है। अब वो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। आज बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी वक्फ बोर्ड की मुखालिफ रही है। लेकिन हाफिज साहब देखिए, इसमें तो संशोधन का जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसे नियम है जिन्हें बदलने की को लेकर के जिक्र हो रहा है। एक तरफ से ये आप कैसे कह सकते हैं कि खिलाफ है? तो मेरी बात सुन तो आप जी, बात आपकी सही है। 2013 में भी संशोधन हुआ था, 1995 में भी हुआ था, और संशोधन बहुत सारे मामलों में होते भी रहते हैं। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वक्फ का माना है दान करना, और दान संपत्ति पर उन लोगों का कब्जा है जो बहुत अमीर है, गरीबों का नहीं है कब्जा। तो जिसके हकदार है उनके पास नहीं है जमीन, और जो चेयरमैन और जो अधिकारी जो भी बैठते हैं वो सरकार के मातहत होते हैं। सरकार जिसे चाहती बनाती है। लेकिन साहब अगर सत्यापन हो जाता है संशोधन के जरिए, तमाम जो संपत्तियां हैं उनको लेकर के जानकारी मिल जाती है, इसमें समस्या कहां आ रही है? देखिए, हमें सरकार की कार्यशैली पर संदेह है, क्योंकि सरकार जिस तरह से अभी सदन में बैठे सांसदों को जानकारी नहीं है। ठीक है कि क्या है बिल में, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं आलोक वत्स का। आलोक साहब सुन रहे हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें संशय है कि मानक जो रहने वाले हैं उसमें क्या कुछ रहेगा। आलोक वत्स साहब देखिए, ये जो बिल में अमेंडमेंट आ रहा है ये बहुत सराहनीय और स्वागत योग्य है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को असीमित पावर किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कह देना और उसको अपने कब्जे में ले देना, ये अब नहीं होने वाला है। और इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने, बोहरा कम्युनिटी ने, शिया कम्युनिटी ने लगातार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इसमें तब्दीली कराइए। महिलाओं का इसमें कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए इसमें ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड आज की डेट में हिंदुस्तान में सैनिक के आर्मी और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। बिल्कुल, आलोक वत्स साहब कह रहे हैं। हाफिज जी देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को लेकर के इस बिल में जिक्र होगा, महिलाओं की यहाँ पर कहीं ना कहीं सहभागिता बढ़ाई जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर जिक्र हो रहा है। आलोक पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास चल लेते हैं, कुछ अहम जानकारी उनके पास। आलोक बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे अहम भूमिका है वक्फ बोर्ड। खासतौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कहें तो देश में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के खास तौर पे यहाँ नुमाइंदे क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड पर हैं, यहाँ पर वक्फ बोर्ड क्या है
आपका नाम क्या है और जो तब्दीलियों की बात हो रही है, जो बदलाव की बात हो रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद गब्बर कुरैशी है, मैं मथुरा से हूँ। देखिए, वक्फ संपत्तियों का यूज इस तरीके से होना चाहिए। वक्फ संपत्ति देश के अंदर बहुत है। आज सरकार चाहे कि वक्फ संपत्तियों पर मेडिकल कॉलेज बनाए, शिक्षा के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ये जनहित कार्य हैं और जनहित कार्य होना अति आवश्यक है। आज संपत्ति खरीदने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुत संपत्ति है और वक्फ संपत्तियों का यूज यही होना चाहिए बच्चों के लिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं लैंड बैंक की बात, आमतौर पर सरकार कोशिश यही कर रही है कि सार्वजनिक चीजें बनती जाएं, पर कुछ लोग आप ही की तरफ से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, वक्फ बोर्ड पे तो कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम सब लोग देख लेंगे। इस तरह की बातों को नहीं, सरकार को वक्फ संपत्तियों में ध्यान देना चाहिए कि देखा जाता है कि मुतवल्ली उसका गलत यूज कर रहे हैं वक्फ संपत्तियों का। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, यूज सही होना चाहिए, जनहित में ही काम होना चाहिए वक्फ संपत्ति। ठीक है, आलोक लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हाफिज साहब जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, देखिए, तमाम चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा है। आज पेश होगा बिल, तब साफ हो पाएगा, ज्यादा स्थिति जो है वो ठीक ढंग से समझ आ पाएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसमें जो कहीं ना कहीं मानक है उन पर संशय है। इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया आपने दी, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर संपत्तियों को लेकर के जिक्र हो रहा है, संपत्ति का अगर सत्यापन हो जाता है, इसमें समस्या कहां आ रही है? इससे क्यों गुरेज हो रहा है? ये वक्फ संपत्तियों का हमेशा से दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, तो वक्त में लोग बैठे हैं, वो अच्छे लोग नहीं बैठाए गए हैं। वो सरकार ने अपनी मर्जी से बैठाए हैं लोग। वो लोग हैं जो 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट में कुछ और कहते हैं, और जब 2019 में आखिरी फैसला आता है तब अपने आप को विड्रा कर लेते हैं सरकार के दबाव से। वो लोग बैठे हैं वक्फ बोर्ड में। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे पास वक्फ बोर्ड है, आपके पास नहीं है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। वक्फ बोर्ड लोगों ने चैरिटी की है, हमारे आबा और अजदाद ने हमको अपनी जमीनें दी हैं, तो हमें लेकिन आप उस पर ये संशय कर रहे हैं कि यार ये तो मतलब मुसलमानों के लिए है। मुसलमान चार बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू 2 कर रहा है, मुसलमानों ने ये कर रखा है। अरे हर चीज का दबाव मुसलमानों पे क्यों? मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप सरकार में हैं, आपकी आइडियोलॉजी पहले से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आपने 10 साल तक आपने क्या किया वक्फ बोर्ड के साथ में? बताएं आप। अब हरियाणा का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, अब और भी बहुत सारे उपचुनाव हैं। तो ये सब देख करके आपकी जो जमीन, आलोक वत्स साहब सुन रहे हैं ना, इस तरीके से चुनाव केंद्रित यहाँ पर कर दिया है। हाफिज साहब ने कह दिया कि चुनाव होने हैं, इन सभी को लेकर के नजर है, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो तैनाती की गई है सरकार द्वारा वो भी गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, हाफिज साहब को कभी भी इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। जबकि अभी आपने एक मुस्लिम वक्ता को सुना जो उन्होंने कहा कि जन कार्य में वक्फ बोर्ड की, वो भी एक मुसलमान थे, जन कार्य में